बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त कारी शफ़क़त जमील साहब मौजूद हैं, मेरे ऑफ़िस में आए। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि हमारा ओपन प्लेटफार्म है। ये जो भी बात करें, जिसके हवाले से बात करें, तमाम अहबाब के लिए मेरा ओपन प्लेटफार्म है। कोई भी अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाने के लिए मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ ला सकता है, हमसे रब्ता कर सकता है। हम बज़रिए स्काइप उन्हें ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे भी हमारा ओपन प्लेटफार्म है, हर किसी को आज़ादी है अपना मौक़िफ़ देने के लिए हाज़िर हो सकता है। कारी शफ़क़त जमील साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ख़दशात हैं, कुछ इंकशाफ़ात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसकी इन तमाम तर गुफ्तगू से मेज़बान का, हमारे प्लेटफार्म का इनके साथ मुकम्मल तौर पर मुत्फ़िक होना ज़रूरी नहीं है। ये एक इनका नैरेटिव है, इनका एक बयानिया है, इनका एक आप कह सकते हैं इनका जो भी है वो आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है एज ए जर्नलिस्ट। हमारा प्लेटफार्म ये ओपन प्लेटफार्म है। कारी शफ़क़त साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? इलामा फ़रूक़ुल हसन साहब के हवाले से आपने बात की और इसके अलावा तरीक़े लब्बैक के हवाले से आपने बात की। आप तरीक़े लब्बैक के पुराने कारकुन हैं। मैं लूप में इनकी वीडियोज़ भी चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि गिरफ़्तारी हुई है बाबा ख़ादिम रिज़वी के सामने, तो इलामा फ़रूक़ुल हसन के साथ ये भी गिरफ़्तार हैं, दायरा निशान कर दिया है। आप देख सकते हैं इनकी ये उधर पुराने वर्कर हैं, गिरफ़्तारियाँ दी हैं। तो कैट साहब, क्या वजह पेश आई कि आप इस पॉइंट पर पहुँचे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। खालिक़ कायनात ने अपने ला रैब किताब में इरशाद फरमाया, झूठों पे लानत है। मेरा ज़ाती इख्तलाफ फ़रूक़ुल हसन से कोई भी नहीं और ना ही ये मेरा इख्तलाफ है। बात यह है कि अल्लामा फ़रूक़ुल हसन ने ज़ीशान नेमत से कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदी और उस बेचारे की हर रोज़ मुझे काले आती है, कहता है कि मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ करे। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ आवाज़ उठानी से आवाज़ उठा दी। तो कुरान करीम बुरहान रशीद, और अपनी बात की तरफ जाने से पहले कुरान पाक के, ये मेरे हाथ में कुरान पाक है, ये अल्लाह वाहदहु ला शरीक की ला रैब किताब है। इसमें 6666 आयात हैं। इसमें 550 आयात जो हैं वो अहकाम की हैं, बाकी सारे अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने किस्से बयान फरमाया है। इन किस्सों का मकसद क्या है? इन किस्सों का मकसद ये है कि अगर उन लोगों ने ऐसा किया था तो उनको ये सज़ा मिली थी, अगर तुम करोगे तुम्हें भी यही सज़ा मिलेगी। ठीक है। खालिक़ कायनात की ला रैब किताब सूरह बकरा आयत नंबर 188, ये ज़रा पढ़ ले अलामा साहब। सूरह बकरा आयत नंबर 175, सूरह निसा आयत नंबर 29, सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35, आयत नंबर सूरह जुमा आयत नंबर 5, और भी हैं आयात, लेकिन इन्हीं पे ही इक्तफा करता हूँ। ये इनको ज़रा गौर से पढ़ लें, अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने इनके बारे में क्या बयान फरमाया है। दूसरा, इसी ला रैब किताब में अल्लाह वाहदहु ला शरीक फरमाता है कि जब तुम इंसाफ करने लगो, तुम्हें किसी की दोस्ती और दुश्मनी आड़े ना आए। तुमने ये नहीं देखना मेरा दोस्त है, ये नहीं देखना मेरा दुश्मन है, वो बात करने जो इंसाफ हो। अल्लामा फ़रूक़ुल हसन साहब ने ज़ीशान नेमत से कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदी, कुछ उनको चेक दिए जो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, वो सारे सबूत आपके पास हैं। ठीक है। और उसने जिस वक्त ये प्रॉपर्टी दी थी ना, उसने ये कहा था इसमें थोड़ा सा खदशा, ये इसका केस भी चल रहा है, तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि हम उस जो है ना केस ख़त्म करवा लेंगे, और बाकायदा सैन ये तहरीर में है कि हम ये केस ख़त्म करवा लेंगे। अब ना तो उस बेचारे के ये पैसे दे रहे हैं और ना ही उसको प्रॉपर्टी का कब्जा इन्होंने ले लिया है, और कब्जा लेके आगे भी एक दो दुकानें और एक आधा खोखा जो है ना वो आगे भी फरोख्त कर दिया है। और इस का फैसला पहले भी बात की तो किसी ने कहा मरकज में जाओ, मरकज में जाकर बात करो, साद भाई को बतलाओ, वो फैसला करेंगे। और वो मरकज में भी गया। 17 नवंबर 2023 17 नवंबर यानी कि बाबा जी के उर्स से
कुछ दिन पहले ये गया, इसका फैसला में जो बैठे हजरात थे, सैयद ज़हीरुल हसन शाह, हाफिज हफीज़ और कोई जीशान या इस तरह, मुझे सब के नाम नहीं आते, उन्होंने मुझे बतलाए थे, यानी कि 6-7 बंदों ने बैठ के ये फैसला किया, जिसमें अल्लामा फ़रूक़ुल हसन ने कहा कि मैंने इनके पैसे देने मैं दूंगा। कुछ चेक भी दिए, और जो जनवरी फरवरी और अप्रैल, मार्च अप्रैल तक थे, जो जनवरी और फरवरी के चेक थे उनको स्लिप लग चुकी है, उनमें कोई पैसा नहीं। उसने कहा मुझे पैसे दो, तो अल्लामा बकौल उसके, ये अल्फाज उसके मेरे नहीं, बकौल उसने कहा कि जाओ मरकज से जाके पैसे ले लो, जो तुम्हें जहां जाना है ले लो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब मरकज में बैठकर ये फैसला हुआ था तो अल्लामा फ़रूक़ुल हसन इतना आकड़ क्यों रहा है, उस पर अमल क्यों नहीं कर रहा? मेरा सवाल ये है। अगर अल्लामा फ़रूक़ुल हसन इतना दबंग कह रहे हैं कि जाओ जिससे पैसे मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मजलिस शूरा को भी कुछ नहीं समझते और मरकज को भी। ये मेरा नहीं, साद रिजवी और तरीके लब्बैक का इसमें वो तो ज़ाती उनकी हम कह सकते हैं उनकी लड़ाई है, इस तरह के मामलात हर शख्स के होते हैं, तो साद रिजवी को या तरीके लब्बैक को फिर आप इसमें क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं? मेरा सवाल ये है। मुर्द इल्ज़ाम इसलिए ठहरा रहा हूं कि जब मेरी टीम का बंदा करप्ट होगा, मैं हूं ना, मेरी एक टीम है, तो मेरी टीम का बंदा करप्ट होगा, तो फिर यही होगा कि अगर ये ऐसा है तो वो भी ऐसा है। ये ऐसा, आपने देखा होगा कि जिस्म को होती है शुगर, तो जिस्म काटते हैं, क्यों? वो काट देते हैं ना कि जख्म आगे ना चले। वो डॉक्टर दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है। काट उसका जिस्म रहा है, क्यों काट रहा है? ताकि उसका बाकी जिस्म बचे। अगर तो ऐसी बात नहीं तो फ़रूक़ुल हसन पे एक्शन लें और पूछें कि तुम क्यों कर रहे हो, इसको बाहर निकालें और बाकी पूरी तहरीक को बचाएं। ये मेरा इल्ज़ाम है। तो अगर नहीं करते तो इसका मतलब फिर साफ है कि एक दूसरे की कमजोरियां हैं। ये मेरा तजज़िया है। नहीं तो फिर फ़रूक़ुल हसन पे एक्शन लेना, जब वो मरकज में बैठकर उसने माना है कि मैंने पैसे देने हैं। और अच्छा, मरकज में बैठ के माना है, उसके कौन कौन गवाह हैं वहां पे? उसके सैयद ज़हीरुल हसन शाह गवाह हैं, हाफिज हफीज जो है साद भाई का बहुत ही क्लोज दोस्त है, वो गवाह है, और कोई शहजाद सैफी है, हाजी नवाज गुड्डू जलियाने वाला, कासम मैर, ये और भी तहरीक के पेटेंट आदमी उसकी चीज के गवाह भी हैं वो और जो उसने जो दिए ना चेक, उनके सामने दिए हैं। और चेक बोगस निकले, चेक बॉक्स निकले हैं, चेक कैश नहीं हो रहे। और उसने पर्चे के लिए उसने कहा ना कि जब ताकत हो तो फिर इंसान सब कुछ कर ले। वो अब बेचारा गरीब है, मैंने उसके बाप की हालत देखी है, वो मरने वाला है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, और उसके घर के बिजली के बिल वो बेचारा ना मांग रहा। कल मुझे उसने कहा कि कल साहब मेरे घर आओ, मैंने कहा मैंने आपके घर नहीं आना। कहता है कि अल्लाह की कसम मेरे अफ्तारी के लिए किसी के घर से मांग के खा रहा हूं। ये हाल है। किस दीन की बात कर रहे हैं हम? कौन सा दीन हम तख्त पे लाएंगे? ये दीन तख्त पे लाएंगे? अभी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो ये कर रहे हैं कि जब हाथ में आएगा फिर क्या करेंगे? ये तो बड़ा, अगर इस तरह के मामलात हैं तो फिर तो सेंसिटिव है। साद रिजवी साहब कुछ चीज का इल्म है, अगर होता है तो फिर तो एक्शन लेते। वो साद भाई को भी इसका इल्म है और अनस को भी इसका इल्म है, तो और अनस ही उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। वो कहता कि जाओ, जिससे मुझे नहीं पता कि उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद भी इसने ज़ीशान ने सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब से राब्ता किया कि शाह जी जो फैसला करवाया उस पर अमल करवाओ। कोई आगे से जवाब नहीं आ रहा। नहीं है, वो जानते हैं कि आपका तहरीक के साथ मुकम्मल पुराना रिलेशन है, उसको कंसीडर करते हैं, मानते हैं। मेरा वो मुकरे कि मैं नहीं हूं भाई। देखें, मैं तो जब गाजी साहब, गाजी मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ने
उसको वासले जहन्नम किया था, तो तहरीक रहाई चली थी, तो मैं चला था। ये तो मुझे माने ना माने, खुद मानेंगे। मेरा काम जो है ना पूरे लाहौर में पता है कि सबको, किसी जो वीडियो भी चल रही हैं, गिरफ्तारियां भी हैं, फैजाबाद धरने में भी, डी चौक में भी है, वो कौन सी जगह जहां पे मैंने काम नहीं किया। बल्कि मैं टाउन, गुलबर्ग टाउन का मैं अमीर भी रहा हूं, गुलबर्ग टाउन का अमीर भी। जब सब भाग गए थे 2018 में, सबसे पहले, बाबा जी से भी पहले मेरे घर में रेड हुई थी, मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ था। और जब सब भाग गए थे तो उसके बाद कायम मकाम अमीर जिला लाहौर डॉक्टर शफीक अमीनी ने मुझे बनाया था, क्योंकि वही बार था वो कायम मकाम अमीर बने। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को इस चीज़ का इल्म है, वो तो बड़े पेटेंट और बड़े जय्यद शख्स हैं। उनके बारे में मुझे नहीं पता किस चीज़ का उनको इल्म है या नहीं है, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। और उसके बाद ये सब भाग गए थे, और उसके बाद जो आखिरी जुमा आया था, मैं बाबा जी की मस्जिद से ही गिरफ्तार हुआ था। कि जब सब भाग गए थे, मैंने वहां जाके जुमा पढ़ाया, और जुमा पढ़ा के लब्बैक के नारे लगाए, और मैंने कहा कि हमने एहतजाज करना दाता साहब के सामने। जो ही मैं बाहर निकला, उनको पता न चला, फिर थोड़ा सा आगे चला, कहते हैं जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो तो वो जा रहा है। मैं मस्जिद से भी निकल गया था, वो भाग मेरे पीछे भागे, मैं भी भागा, आगे बंद गली थी वहां तो से। इख्तलाफात हैं कोई, इससे खबरें चली हैं, तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, कारकुन जो हैं वो शायद इसको डिनाई कर रहे हैं। तो आपसी कोई इख्तलाफात हैं, क्या वजह है कि आप फैसले बनवा नहीं पा रहे? जब अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होंगे ना, तो जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का हम एक वाक़या सुनाते हैं कि मुल्क गस्सान का बादशाह आया था, तो उसने, तो हजरत उमर ने यह नहीं कहा था कि मैं ये मसलत हथियार करूं, यही फरमाया था कि तुमने ना या तो थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो या माफी मांगो। तो वो रातों रात भाग गया था। तो जब हम ऐसे अटैक्ट फैसले करेंगे ना दीन इस्लाम पे, तो फिर तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा। तो जब ये मेरा दोस्त है, ये तेरा दोस्त है, जब ऐसे करेंगे तो फिर इख्तलाफ होगा, फिर इख्तलाफ होगा। मैं हूं ना, झूठा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं, जिसका जी चाहे, जिस जगह पे चाहे, जिस आपके ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, सामने बैठ के बात करें, मेरे पे इल्जाम लाए, मैं जवाब दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बंदा मुझ पे इल्जाम लगाए कि शफकत जमील ने एक पैसा भी तहरीक के नाम का लेके ते अपनी जात पे इस्तेमाल किया है, डंके की चोट पे ऐलान कर रहा हो, किसी का हो तो जिस चौक में जी चाहे सजा देने के लिए तैयार है, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं। इतना दावा कर रहा हूं, ये घर में चैलेंज कर दिया है, मैंने घर में बैठ के नहीं बात कर रहा, और मां की गोद में बैठ के नहीं बात कर रहा, पता नहीं ये वीडियो कहां कहां जानी है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ प्रोग्राम से पहले कि सब तमाम अहबाब के लिए ओपन प्लेटफार्म है। अगर ये इलामा फ़रूक़ुल हसन साहब पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इलामा फ़रूक़ुल हसन साहब भी, उनके लिए भी मेरा ओपन प्लेटफार्म है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं अपने प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस कर सकता हूँ। मेन स्ट्रीम पे अगर बात लेके जानी है तो मेन स्ट्रीम पे बात कर लेते हैं, टीवी चैनल पे बात कर लेते हैं, मेरे डिजिटल प्लेटफार्म पे बात करना चाहते हैं, डिजिटल प्लेटफार्म पे बात कर लेते हैं। दोनों अहबाब मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ इलामा फ़रूक़ुल हसन साहब से, तहरीक बैक की क़यादत से, कि अगर इस तमाम तरह इल्ज़ामात को डिनाई करते हैं, इसको इनके अलावा मौक़िफ़ अपना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो मैं अपने टीवी चैनल के प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्कस करवाने के लिए तैयार हूँ। और मैं ओपन प्लेटफार्म दे रहा हूँ कि आप दोनों अहबाब आ सकते हैं, मेरा ऑफिस मौजूद है, आप मेरे डिजिटल प्लेटफार्म पे अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, रब्ता कर लें, स्काइप पे आपको ऑनलाइन लेके हम आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो इल्ज़ामात शफ़क़त साहब लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि इनके पास मुकम्मल सबूत है, और मुझे भी इन्होंने चेक जो है फ्राहम किए हैं और बिजली के बिल फ्राहम किए हैं, जितने भी सबूत इस केस के रिलेटेड हैं इन्होंने फ्राहम कर दिए। और जब तक मौक़िफ़ का इंतज़ार करेंगे, वो रब्ता करते हैं, तो उसके बाद जो भी सबूत हैं वो मंजर आम पर रख के इसकी टोटल डिटेल मैं ख़ुद आप तक पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।